नमस्कार। तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब ये तय हो गया है कि जहाँ जहाँ ये 20 प्रदेशों में या तो भाजपा की सरकार है या भाजपा समर्थित सरकार है, जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार में। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और खासकर पिछले 1-1.5 वर्ष में जहाँ जहाँ बनी है, वहाँ ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी हर उस प्रदेश की, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड में उन्होंने कोशिश की, और अब दिल्ली, इन सब जगहों पर अमित शाह जी डी फैक्टो, या आप ये मानकर चलें कि रियल सीएम वही हैं और डी फैक्टो सीएम ये साय, शर्मा, यादव और सैनी और अब ये गुप्ता। इसका कारण क्या है? इसमें से 2-3 तो फर्स्ट टर्म एमएलए हैं, ये रेखा और वो शर्मा और ये सब फर्स्ट टर्म एमएलए। वहाँ यूपी में भी उप मुख्यमंत्री यहाँ से भेजे गए हैं। राजस्थान में दिया कुमारी हैं, वो भी फर्स्ट टर्म एमएलए हैं। और इसी तरह से जहाँ जहाँ डिप्टी सीएम बनाए गए, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो वो दोनों फर्स्ट टर्म एमएलए हैं। तो ये क्या खेल चल रहा है? खेल सिर्फ इतना है कि अब सारे स्टेट्स को सेंटर से ही कंट्रोल करना है। वो फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बाईपास करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए संविधान चिल्लाते रहते हैं वो दूसरी पार्टी वाले, उससे बेहतर है कि हम संविधान को छुए मत और इस तरह से प्रोग्राम बनाएं। जैसे संविधान में प्रावधान है कि 1/3 एमएलए फ्लोर क्रॉस करेंगे, तभी उसे दल बदल के कानून में नहीं माना जाएगा। तो अब पता चला कि हमें सिर्फ 17 एमएलए मिले। तो संविधान के प्रावधान को बाईपास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनसे 17 के 17 से रेजिग्नेशन ले लो और फिर उन्हें अपनी पार्टी से जिता दो। तो अब आप कहोगे कि अपनी पार्टी, इस पार्टी से भी जिता दिए, उस पार्टी से भी जिता दिए, तो जनता से बड़ा मूर्ख कौन है भाई? वो पहले कांग्रेस से खड़े हुए थे, तुलसी सिलावट, अब भाजपा से खड़े हो गए, वहां से भी जीत गए, वहां से भी जीत गए। तो मतलब जनता को कोई मतलब नहीं है कौन सा चेहरा खड़ा हो रहा है, सिर्फ मोदी मोदी हो रहा है। उस चक्कर में अब इन सारे स्टेट्स में शाह शाह है। हालात यहां तक हैं कि ये सारे चीफ मिनिस्टर्स को संदेश दे दिए जाते हैं, चाहे जैसे दिए जाते हो, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, मौखिक या इशारों से, जैसे भी कि साहब ये काम करना है, ऐसे होगा। दूसरा अब क्या किया जा रहा है? दूसरा ये कि भाई सेंटर से चीफ सेक्रेटरी बना के हर स्टेट में भेजे जाते हैं। जो आईएएस सेंट्रल डिप्यूटेशन पे रहते हैं, उन्हें चीफ सेक्रेटरी के बना के भेजा जाता है उस स्टेट्स में। वहाँ उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको वही काम करना है और वही काम हमें बताना है जो सेंटर आपको बता रहा है। आप स्टेट के सीएम और वो उनके डिप्टी सीएम और ये लंबे लंबे जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह के तमगे लगा के घूम रहे हैं, इनमें नहीं उलझना है। तो एक और अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं कि कुछ नया नवेला हो रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट में जॉइंट सेक्रेटरी जो होते थे सेंट्रल डिप्यूटेशन में, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया जाता था, सिक्किम में, अरुणाचल में, मेघालय वगैरह में। तो ऐसा ही करें, स्टेट काडर की क्या ज़रूरत है? आपको जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है, गुजरात काडर का हो तो बहुत अच्छा है, उसको इन सब स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेज देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका ईजाद हुआ है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट चलनी चाहिए। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम एमएलए जो हैं उनको सीएम बनाना चाहिए। और ये जो पुराने लोग घस घस के 5-5, 7-7 इलेक्शन जीत के आए हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे 5-5, 7-7 इलेक्शन जीत जीत कर। तो कुछ अच्छा होता है उसका, कुछ भी प्लान बनाकर किया गया हो
कुछ अपने हित में प्लान बनाया गया हो, लेकिन उसमें जो अच्छा हो रहा है उसकी तरफ हमें देखना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।